नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो आपको अपनी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना इन 25 ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से याद कर लिया जाए। इससे पहले भी हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। हिंदी साहित्य इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से किस ग्रंथ से हुआ था? काव्य मीमांसा, नाट्यशास्त्र, काव्य दर्पण या काव्य प्रकाश? सही जवाब होगा नाट्यशास्त्र। आचार्य भरत मुनि के द्वारा दूसरी शताब्दी में यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? भामह, भरत मुनि, दंडी या जगन्नाथ? इसका सही जवाब होगा जगन्नाथ। अब आप मुझे जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या जायसी? इसका सही जवाब होगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावयित्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? सहृदय, अभिनेता, कवि या कृति? इसका सही जवाब होगा सहृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न, किस कवि की पंक्ति है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या रहीमदास? इसका सही जवाब होगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति, किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या विभाव? सही जवाब होगा संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत या वक्रोक्ति सिद्धांत? सही जवाब होगा रस सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है? 10, 4, 3 या 2? सही जवाब होगा 3। अब 3 प्रकार के काव्य हेतुओं के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? शंकुका, भट्टलोलट, भट्टनायक या अभिनवगुप्त? सही जवाब होगा भट्टनायक। अगर हम बात करें शंकुका की, तो शंकुका जो थे न्याय दर्शन लेकर आए थे, भट्टलोलट मीमांसा दर्शन लेकर आए थे और अभिनवगुप्त का दर्शन था वेदांत या शैव। तो इसका सही जवाब होगा भट्टनायक, जिनका सांख्य दर्शन था। शब्दार्थों सहितो काव्यम इनमें से किसकी उक्ति है? भट्टलोलट, महिम भट्ट, जगन्नाथ या भामह?
याद रखिएगा इसका सही जवाब है भामह। काव्य की परिभाषा सबसे पहले भामह के द्वारा ही दी गई थी अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में, और यह ग्रंथ लिखा गया था 6ठी शताब्दी में। इसमें उन्होंने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च त्वधिता, अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। तो इसका सही जवाब होगा भामह। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? संगीत, आवाज, नाद या व्यंग? सही जवाब होगा व्यंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यता उसके सभी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादी बोधन की शक्ति पूर्णता नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास या केशव प्रसाद मिश्र? सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। एक बात याद रखिएगा, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप हमेशा रामचंद्र शुक्ल पर ही टिक लगाइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रामचंद्र शुक्ल से संबंधित क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता है, ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल आपको दिख रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि उसका आंसर रामचंद्र शुक्ल ही होगा। तो आप बिना देखे वो लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया है? वामन, भरत मुनि, रुद्रट या भट्टनायक? सही जवाब होगा वामन, क्योंकि वामन ही रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। अगर रीति से संबंधित कहीं पर बात हो रही है और ऑप्शन में वामन है, तो आप बिल्कुल वामन ही लगा कर आइएगा, क्योंकि रीति संप्रदाय से संबंधित ज़्यादातर बातें वामन के द्वारा ही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाच्यार्थ का संबंध किस शब्द शक्ति से होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा अभिधा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्य किस आचार्य ने किए हैं? चंद्रशेखर, दंडी, रुद्रट या कुंतक? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा रुद्रट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? उद्भट, भरतमुनि, विश्वनाथ या जगन्नाथ? सही जवाब होगा उद्भट। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता है? भरतमुनि, विश्वनाथ, भामह या केशवदास? काफी सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी को देना है। इसका सही जवाब होगा भरत मुनि, क्योंकि आप सभी जानते हैं भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है, ना कि अलंकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, राजशेखर या भामह? सही जवाब होगा भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस का अर्थ है किसी वस्तु का स्वाद, किसी व्यंजन की मिठास, साहित्य में मिलने वाले आनंद की अनुभूति या इनमें से कोई नहीं। बच्चे बच्चे को इसका जवाब आता होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही देता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचारी भाव का कार्य है रस की उत्पत्ति करते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, स्थायी भाव को जागृत करते हैं, या रस उत्पत्ति के बाद मनुष्य की चेष्टाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ऑप्शन 3 को देखते हैं, स्थायी भाव को जागृत करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थायी भाव को जागृत करने का काम संचारी भाव का नहीं होता है, यह विभाव का होता है। ऑप्शन 4 देखते हैं, रस उत्पत्ति के बाद मनुष्य की चेष्टाओं से संबंध होता है संचारी भाव का। बिल्कुल गलत है, क्योंकि रस उत्पत्ति के बाद मनुष्य की चेष्टाओं से अनुभाव का संबंध होता है, जैसे कायिक, वाचिक, सात्विक या आहार्य। तो यह भी गलत होगा। रस की उत्पत्ति करते हैं, बिल्कुल भी संचारी भाव रस की उत्पत्ति नहीं करते हैं, यह ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। तो यही ऑप्शन सही होगा। देखिए, जब आपको किसी सवाल का सही जवाब ना मालूम होना, तो जो जो ऑप्शन गलत हैं उन्हें हटाते चले जाइए। अगर आप एलिमिनेट करना सीख गए तो सही जवाब ढूंढना अपने आप आ जाएगा। लेकिन इसके लिए डीप नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने चीज़ों को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आप चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले कारक क्या हैं। इसका जवाब अभी मैंने आपको दिया था, तो जल्दी से आप मुझे इसका जवाब कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस आर अनुभाव, व्यभिचारी भाव, विभाव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विभाव। और इसी के साथ भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। एक बार मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले भी हम 2 महत्वपूर्ण क्लास पढ़ चुके हैं। दोनों क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस की PDF टेलीग्राम चैनल पर ही डाली जाएगी। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।